नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ग्वालियर में 2 से 12 अगस्त के बीच होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 9000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र में आगामी 2 से 12 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। करीब 10 साल बाद ग्वालियर में होने जा रही सेना की भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह है। वर्ष 2014 में हुई सेना की भर्ती में यहां जमकर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा हुई थी। ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती की तैयारियों के सिलसिले में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में भर्ती स्थल पर जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम एवं अग्निवीर भर्ती से जुड़े सेना के अधिकारियों की प्रारंभिक बैठक हुई। साथ ही सभी अधिकारियों ने विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लिया गया। किसान गरीब को मिलेगा योजनाओं का लाभ। सीएम मोहन यादव ने कहा, हर जिले में बनेगा विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में विकास कार्यों को निरंतर जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने हर जिले में विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाने का आह्वान किया। इस रोड मैप में प्रत्येक विधानसभा और विधानसभा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और पूरा करने की योजना निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया। विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी जुटाने के लिए सीएम यादव ने समता भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। विधायक ने पिलाई बच्चों को दवा। 25 जून तक चलेगा। शिवपुरी जिले में रविवार से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। जिले में यह अभियान 25 जून तक चलाया जाएगा। इसके तहत 5 वर्ष तक के करीब 2.5 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जिसमें कैंप लगाकर मोबाइल टीम के माध्यम से और घर घर संपर्क करके बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर विधायक देवेंद्र जैन, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने हवाई पट्टी स्थित संजीवनी क्लिनिक पर पहुंचकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। बजट को लेकर आज सोमवार को अधिकारी और महापौर करेंगे मंथन। संपत्ति कर में 10% की बढ़ोतरी को लेकर आज सोमवार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल परिषद की बैठक से पहले राजस्व विभाग के अफसर और महापौर मालती राय इस मुद्दे पर आज को चर्चा करेंगे, क्योंकि संभवतः 2 जुलाई को परिषद की बैठक का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि अभी परिषद की बैठक को लेकर अधिकृत रूप से तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि परिषद की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सोमवार को अफसरों के साथ अलग अलग विभाग के बजट को लेकर बैठक चर्चा होनी है। बोर्ड परीक्षा में 40% से कम परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षकों को दिए जाएंगे टिप्स। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 40% से कम परिणाम लाने वाले स्कूलों के प्राचार्यों व शिक्षकों को टिप्स दिए जाएंगे। इसके लिए सोमवार को और शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्णय भी लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में सभी संभागों के संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी तथा नोडल प्राचार्य मौजूद रहेंगे। खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों में रिजल्ट सुधारने के लिए शिक्षकों के आदान प्रदान का तरीका अपनाया जा सकता है। जीजी फ्लाईओवर का कार्य सितंबर तक पूरा करने का मंत्री राकेश सिंह ने दिया अल्टीमेटम। एमपी नगर गणेश मंदिर से लेकर गायत्री मंदिर तक 148 करोड़ की लागत से बन रहे जीजी फ्लाईओवर का रविवार को लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को अल्टीमेटम दिया कि हर हाल में फ्लाईओवर का काम सितंबर के अंत तक में पूरा हो जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के अफसरों की उन्होंने क्लास लेते हुए कहा कि यह फ्लाईओवर 2 साल पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इसका काम पूरा नहीं हुआ। भोपाल साइंस सेंटर में खुलेगी पैरा जूडो एकेडमी, देश में पहली होगी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को एक और सौगात मिलने वाली है। भारतीय खेल प्राधिकरण के उद्धव दास मेहता भाईजी सेंट्रल सेंटर भोपाल में पैरा जूडो एकेडमी खुलने की स्वीकृति मिली है। यह देश की पहली पैरा जूडो एकेडमी होगी। इस एकेडमी में शुरुआती दिनों में 12 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण किया जाएगा, जो देश के कोने कोने से होंगे। इसके प्रवेश के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। बता दें कि भारतीय खेल प्राधिकरण के देश भर में 11 केंद्र संचालित होते हैं, जहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। इंदौर उज्जैन के बीच चलेगी मेट्रो ट्रेन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने इंदौर उज्जैन मेट्रो ट्रेन को लेकर समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भोपाल के बाद इंदौर और उज्जैन अब तीसरा मेट्रो वाला शहर होगा। बताया जा रहा है कि सिंघा से 2028 से पहले यह काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो चलाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे हो चुका है। मेट्रो के लिए इंदौर में 25 और भोपाल में 27 ट्रेनों का संचालन अलग अलग रूटों पर किया जाएगा। इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की कवायद, लेकिन 15 सालों ग्रीन बेल्ट रह गया 7%।
इंदौर में इस साल तेज गर्मी पड़ने और पारा लगातार 43 डिग्री पार रहने के कारण इस बार शहरवासियों को हरियाली की चिंता सताई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 51 लाख पौधे लगाने की घोषणा की। इसकी बड़ी पैमाने पर तैयारियां भी हो रही हैं, लेकिन 15 सालों में शहर के ग्रीन बेल्ट की चिंता नहीं की गई। वर्ष 2008 में लागू किए मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट एरिया 14% था, लेकिन ग्रीन बेल्ट पर हरियाली विकसित करने की कोई योजना नहीं बनी और वहां अवैध बसाहट हो गई। 15 सालों में ग्रीन बेल्ट घटकर 7% रह गया है। एमपीपीएससी परीक्षा पर भी पेपर लीक का ग्रहण, जीतू पटवारी का हमला। अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर दो लोगों के बीच हुए चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें पेपर खरीदने और बेचने को लेकर बात हो रही है। अब इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार चैन की नींद सोई है और बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या हो रहा है। जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, चैन की नींद सोई बीजेपी, एमपी सरकार बताने की स्थिति में नहीं है कि यह क्या हो रहा है। इंदिरा गांधी की प्रतिमा हटाने को लेकर हो रहा विरोध, नेता प्रतिपक्ष ने किया ट्वीट। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के कालमुखी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा हटाने का विरोध हो रहा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी नेताओं की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अरुण यादव ने लिखा, इंदिरा जी की प्रतिमा को सम्मान के साथ उचित स्थल पर लगाया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। इस खंडवा की कालमुखी गांव में बरसों पुरानी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगी थी, जिसे हटा दिया गया। बताया गया कि सड़क के बीचों बीच ये प्रतिमा थी। विकास कार्यों के साथ अब यह प्रतिमा आड़े आने लगी थी। यहाँ सड़क का काम चल रहा था, जिसकी वजह से प्रतिमा हटाई गई। कहीं नहीं जाएंगे नीतीश नायडू, 5 वर्ष तक चलेगी एनडीए सरकार। केंद्रीय राज्य मंत्री अठावले ने इंदौर में कहा, हमारी सरकार 5 वर्ष तक चलने वाली है। बार बार यह बताया जा रहा है कि सरकार नहीं चलेगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समर्थन वापस लेंगे, लेकिन कोई भी समर्थन वापस नहीं लेगा। पिछली सरकार में भी भाजपा को एनडीए का साथ मिला है। मेरा छोटा सा दल है, एक भी लोकसभा में सदस्य नहीं है, फिर भी मुझे मौका मिला है क्योंकि मेरी पार्टी सभी राज्यों में काम करती है। यह बात केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को रेसिडेंसी कोठी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। साथ ही बताया कि अम्बेडकर ने दलितों की लड़ाई लड़ी, देश का संविधान लिखकर योगदान दिया है। देश का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। गड़बड़ाई सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्याज की गणना, उपभोक्ताओं पर पहुंचे अधिक बिल। ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में बिजली के बिल पर सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज उपभोक्ताओं को झटका दे रहा है। जून माह के बिल में ब्याज की राशि जुड़कर आने से उपभोक्ता परेशान हैं। वे शिकायत लेकर बिजली अफसरों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अफसर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल यह गड़बड़ी भोपाल में बिल जनरेट होने के दौरान हुई है। विद्युत वितरण कंपनी की IT सेल ने माना है कि इस बार कुछ बिलों में तकनीकी दिक्कत के चलते सिक्योरिटी डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज बिलों में ज्यादा जुड़कर आया है। बिजली चोरी करने वालों की फोटो फेसबुक पर होगी पोस्ट, डिजिटल तरीके से होगी बिल की वसूली। चंबल अंचल में बिजली चोरी रोकने के तमाम प्रयास से नाकाफी रहने के बाद बिजली कंपनी अब सोशल मीडिया के माध्यम से बिजली चोरों को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। इसके तहत बिजली चोरी करने वालों के वीडियो फोटो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर वायरल किए जाएंगे। मुरैना जिले में 2.74 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 20% उपभोक्ता भी नियमित बिल जमा नहीं करते। अधिकांश फीडरों पर 80 से लेकर 95% तक बिजली चोरी हो रही है। 22 जुलाई से निकलेगी भगवान महाकाल की सवारी। इस बार श्रावण में 5 तो भादों में 2 सवारियां। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के सावन में निकाली जाने वाली सवारियों का सभी को इंतजार रहता है। इस वर्ष श्रावण मास की प्रथम सवारी 22 जुलाई को निकाली जाएगी। भादो मास में भगवान महाकाल की अंतिम शाही सवारी 2 सितंबर को निकलेगी। श्रावण मास में 5 सवारी एवं भादो मास में 2 सवारी निकलेगी। श्रावण भादो मास में निकलने वाली सवारियों के क्रम में प्रथम सवारी सोमवार 22 जुलाई, द्वितीय सवारी सोमवार 29 जुलाई, तृतीय सवारी सोमवार 5 अगस्त, चतुर्थ सवारी सोमवार 12 अगस्त, पंचम सवारी सोमवार 19 अगस्त को श्रावण मास में निकाली जाएगी।